पंचकुला में एक धार्मिक संस्थान की कमेटी पर एक व्यक्ति ने गैर कानूनी कार्य करने के आरोप लगाए हैं। आरोप लगाने वाले व्यक्ति ने बताया कि धार्मिक संस्थान की कमेटी के सदस्यों द्वारा उसे डराया धमकाया जा रहा है, जिसको लेकर उसने देश के राष्ट्रपति के नाम इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। व्यक्ति का कहना है कि जो काम धार्मिक संस्थान पंचकुला में किए जा रहे हैं वह काम उनके डेरे द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते और ऐसे काम करने के लिए डेरा कभी नहीं कहता। उसने बताया कि इसकी शिकायत जब उसने धार्मिक संस्थान के मुख्य लोगों को की तो उसके बाद पंचकुला के धार्मिक संस्थान की कमेटी के सदस्यों द्वारा उस पर मामला दर्ज करवा दिया गया। अपना नाम बता दीजिए। मैं गौरव शर्मा राधा स्वामी सत्संग ब्यास का फॉलोअर हूँ और मैं अपनी पूरी होशो हवास में ये बयान दे रहा हूँ। मैं 30 साल से पंचकुला स्केट 1 सेंटर जाता हूँ। मैंने पिछले कुछ एक साल में ऐसी यहाँ पे एक्टिविटीज़ देखी जिसकी बाबा जी की तरफ से और डेरे की मेन मैनेजमेंट की तरफ से इनको इजाज़त नहीं थी। जब मैंने उस एक्टिविटीज़ की इन्फॉर्म ऊपर डेरा ऑफिशियल्स को करा तो लोकल मैनेजमेंट जिसके एरिया सेक्रेटरी गुरदास बंसल और पंचकुला की कमेटी जो है, इन्होंने मेरे को इतना प्रेशराइज़ कर दिया कि मैं अपनी कंप्लेंट वापस लूँ, नहीं तो मेरे पे झूठा मुकदमा दर्ज करवाएंगे। मेरे को इन्होंने धमकियाँ दी। मैंने वो लेटर में सारा मेंशन करके डेरे भेज चुका हूँ। 8 महीने तक मैंने सारा कुछ डेरे में स्टेट कर रखा था। मेरे को इतना प्रेशर हुआ कि अपनी वो कंप्लेंट विड्रॉ करवा ले। जब मैंने वो कंप्लेंट विड्रॉ नहीं करवाई तो मैं जहाँ 30 साल से जा रहा हूँ, इन्होंने मेरे ऊपर एक झूठा मुकदमा दायर करके मेरे को एक क्रिमिनल के श्रेणी में घोषित कर मेरे को क्रिमिनल बना दिया इन्होंने। तो अब मैंने राष्ट्रपति साहब से यही गुहार लगाई है कि ना मैं अपनी रिश्तेदारी में, ना मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊं कि मैं जहां 30 साल से जा रहा हूं, जिनको मैंने सबको, और वहां पे मेरे साथ ऐसा एक झूठा मुकदमा दायर कर दिया गया। तो मैंने राष्ट्रपति साहब से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। प्लीज़ मेरा ये मैसेज राष्ट्रपति साहब तक पहुँचाया जाए। तो किस प्रकार से इनलीगल एक्टिविटीज़ होती थी, कितने लोग इसमें शामिल हैं कमेटी के? इसके अंदर गुरदास बंसल, मैंने फिर उसके बाद जो इनके भी ऊपर हेड है जोनल गुरमिंदर जी को, उनको मैं पूरी की पूरी रिपोर्ट करके आया था और ये जो यहाँ की मैनेजमेंट है ये शामिल थी। लेकिन इनको डेरे के ऊपर हेड ऑफिस से बाबा जी की तरफ से कोई इजाज़त नहीं थी ये काम करने की। जब मुझे इन बातों का पता चला तो मैंने फिर इसकी कंप्लेंट करी और इन्होंने मुझे इतना प्रेशराइज़ कर दिया कि आज इन्होंने मुझे क्रिमिनल बना के समाज के सामने घोषित कर दिया। तो अगर आप इतना पुख्ता दावा से कर रहे हैं, भी इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, तो क्या कोई डॉक्यूमेंट्स जो थी वो गतिविधियां मैंने वो सारी की सारी अपने वकील साहब को हैंडओवर कर रखी है। मैं टाइम क्योंकि मैं इस टाइम बहुत डरा हुआ हूँ। इन्होंने मेरे को बहुत परेशान और सोशली और मेंटली इन्होंने मेरे को साल से टॉर्चर कर रखा है। तो मैं टाइम आने के ऊपर सब दिखा दूंगा जो मैंने यहाँ पे देखा है और उसका रिकॉर्ड सारा मैंने डेरे में भी भेजा। अच्छा। तो अभी आप क्या घर नहीं जा पा रहे हैं या कोई कहीं से थ्रेट भी आ रहा है आपको? हाँ जी, मैं बाहर से ही, हमने अपनी जमानतें बड़ी औखी करवाई जी। हमें तो पता ही नहीं कि FIR होती क्या है। इन्होंने हमारे के ऊपर पर्चा काट के हमारे को तो क्रिमिनल बना दिया समाज में। सब पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या बात हो गई है, जहाँ पे हम 30 साल से जा रहे हैं वहाँ पे मेरे ऊपर झूठी FIR दर्ज करवा दी। तो कितने लोग हैं इसमें शामिल जो ये कमेटी में? गुरविंदर जी जोन से जोनल सेक्रेटरी हैं वो शामिल हैं। गुरदास बंसल जो एरिया सेक्रेटरी हैं वो शामिल थे। अब वो एरिया सेक्रेटरी चेंज हो गए हैं। जब मैंने कंप्लेंट करी तो वो शामिल हैं और जो यहाँ के सेक्रेटरी बलकार सिंह ये शामिल हैं। ये 3 मेन कल्प्रिट हैं और इसमें सबसे ऊपर गुरदास बंसल ही हैं। तो अभी जो इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हो तो किसके थ्रू आप जो है आगे राष्ट्रपति को भेज रहे हैं? जी मैंने खुद भेजी है जी ये राष्ट्रपति साहब को लिख के कि मेरे को ये मेरी मांग उनसे मेरी खुद की मांग है। तो आपकी जान भी खतरे में है क्योंकि आप छुप रहे हो? जान खतरे में। आप ये देखिए कि जहां मैं सेंटर नहीं जाता, इन्होंने वहां, जहां मैं सेंटर जाता था बचपन से, वहां मेरे ऊपर अगर झूठी FIR दर्ज हो सकती है तो ये लोग कुछ भी करवा सकते हैं क्योंकि इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लोग हैं जी ये। शिकायतकर्ता की वकील पूजा नागरा ने बताया कि उसके क्लाइंट को तंग और परेशान किया जा रहा है, जिसके चलते उसके क्लाइंट के द्वारा राष्ट्रपति के नाम इच्छा मृत्यु का एक पत्र लिखा गया। वकील ने बताया कि धार्मिक संस्थान की कमेटी के कुछ सदस्यों द्वारा उसके क्लाइंट को डराया और धमकाया जा रहा है और उसका क्लाइंट इंसाफ की गुहार लगा रहा है। मैम क्या मामला है? ये जो आपके क्लाइंट हैं उन पे आरोप है और डेरा की जो कमेटी है उन पे भी जो है आरोप लगा रहे हैं, क्या मामला है? सर मेरा क्लाइंट है गौरव शर्मा और उन्होंने वो राधा स्वामी सत्संग ब्यास
डेरा अमृतसर जो है उनके साथ उनका फॉलोवर है पिछले 30 सालों से। उनकी जो फैमिली है वो वहाँ पे बैच होल्डर है। इसका मतलब होता है कि वो परमानेंट वहाँ पे उन्होंने सेवा ली, और ये बच्चे सेवा करते हैं यहाँ सकेत में भी और ब्यास में भी। तो इन्होंने कुछ पिछले 1 साल से कुछ नई कमेटीज गठित हुई हैं, तो वो कुछ इलीगल एक्टिविटीज कर रही थी वहाँ पे, जो इन्होंने पूरा रिकॉर्ड मुझे दिया, और पूरा रिकॉर्ड इनके पास शामिल है, सैटेलाइट से ली हुई इवन देन फोटोज भी। और उसके बीच में इनको इतना धमकाया गया, प्रेशर किया जाए, इनकी झूठी कंप्लेंट वहां पे दे दी। इन्होंने डेरा ब्यास जाके अपनी सभी कंप्लेंट्स दी, सब कुछ बताया। डेरा ब्यास भी इसके अंदर शामिल हो गया, जिन्होंने इस बात को दबा दिया, और उसके बाद जाके इनके खिलाफ ट्रेस पासिंग का एक पर्चा दर्ज कर दिया। इस बच्चे का इतना जीना हराम हो गया, इनके घर पे जाके सुबह से शाम तक थ्रेट इनको मिलता है, और इनके पेरेंट्स का जीना हराम हो गया। इस लड़के को कोई जॉब नहीं दे रहा, ये इतना ज़्यादा परेशान हो गया। इसके साथ सब दोस्त समाज सब ने बहिष्कार कर दिया इसका, कि जिसके साथ आप जुड़े उन्होंने आपको इतना कर दिया। मतलब इतना बड़ा माफिया हो जाता है डेरा। डेरा तो लोगों को अच्छी राह दिखाता है, और ये डेरे ऐसे इतना माफिया बन गया कि लोगों का जीना हराम कर दिया जी। तो किस प्रकार से लीगल एक्टिविटीज हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या हैं? सर ये मेरी क्लाइंट की प्रिवेसी है, ये सब कुछ मैं शो करूंगी। इलीगल एक्टिविटीज जो भी हैं वो मेरे पास सब प्रूफ शामिल हैं जो इन्होंने मुझे दिए हैं। वहाँ की सब कुछ सेवा के अंदर आना चाहिए, और वहाँ पे सब कुछ बेचना और नाजायज सब कुछ करना बहुत गलत है। तो कितने लोग हैं कमेटी के जो यहाँ सर कमेटी के कम से कम 5 मेंबर हैं, और मेन मेंबर आपको इसने बताई दिया है कि बलकार ने कंप्लेंट दी है, और गुरदास बंसल इसमें मेन है। ठीक है जी। बाकी 3-4 जो लोग हैं, जो हमने डीएम साहब को और उनको इच्छा मृत्यु की इसने एप्लीकेशन लगाई है, उसमें सबके नाम शामिल है। तो आगे क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? पुलिस आगे कार्रवाई सर मैं बाद में, मुझे कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिली है, मैंने एप्लीकेशंस लगाई हुई हैं सर। मेरे को खुद को थ्रेट आ रहे हैं कि ये हम इतना प्रेशर है पॉलिटिकल कि कहीं पे भी हमें एक मीटिंग नहीं करने दी जा रही। आप खुद देख रहे हो कि मैं किसी गाड़ी में बैठ के आपको इंटरव्यू दे रही हूँ। ठीक है।